हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। तो आज हम ऑलिव बोर्ड का 10th मॉक लगाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 9 तक तो मैंने जितने भी एंटिटी पैटर्न बेस्ड ऑलिव बोर्ड के मैंने 9 मॉक्स कर दिए हैं। ठीक है, ऑलिव बोर्ड के 9 मॉक्स आपको अपलोड करके दे दिए हैं। और टेक्स्ट बुक के मैंने 4 किए हैं, तो वो भी पूरे दे चुका हूँ। ठीक है, और लाइव मॉक तो चालू हो गया है ऑलिव बोर्ड का, तो वो आज नहीं लगाने वाला हूँ, कल लगाऊंगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस। Consider the following statement about final goods in an economy. It is the item that is meant for final use and will not pass through any more status. बिल्कुल सही है। The production of final goods can be either in the form of consumption or investment. अरे यार, जो फाइनल गुड्स है उनको कंजम्पशन तो सही है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है फाइनल गुड्स का? हाँ सही बात है। चलो ठीक है, मान लो आपने एक अच्छी कार ले ली, तो वैसे तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, पर हो सकता है ऐसा कोई हो कुछ क्वेश्चन। Which one of the following type of ecological pyramid is inverted? Inverted energy, biomass, numbers, numbers, biomass. एनर्जी का जो है इन्वर्टेड रहता है, ये तो अपराइट है। पता नहीं यार, शायद एनर्जी का ही रहता। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, एक सेकंड यार। एनर्जी 10% पास होती है, तो वो तो अपराइट ही हुआ। नंबर्स, नंबर्स यहाँ बहुत कम है, बहुत ज्यादा नंबर्स कम होते जाएंगे। हम्म, शायद एनर्जी है तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। Responsible government was introduced at the center. Elected majority was introduced. Elected majority was introduced in both houses of central legislature. Responsible government was introduced. Elected majority was introduced in both houses. ठीक है। Modern pillars with capital figures are found at सारनाथ, मस्की, रामपुरवा। शायद तीनों जगह पे हो। सारनाथ मस्की में तो है ही, रामपुरवा का लग तो रहा है। सेलेनिटी ऑफ ओशियन। कौन से फैक्टर्स हैं जो सेलेनिटी ऑफ ओशन को अफेक्ट करते हैं? एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल। फ्रेश वाटर इनफ्लक्स, इससे भी हो गई होगा। प्रिवेलिंग विंड्स का नहीं पता। मरीन इकोसिस्टम तो है, तो 3 का नहीं पता, पर बाकी 4 तो है इधर पे। अच्छा, मतलब बाकी 3 तो है, अगर 3 नहीं है ये हो सकता है। और मुझे लग रहा है यही है स्टेटमेंट जो कि ट्रू है अबाउट चेस। ऑन द फर्स्ट मूव अ पॉन हैज द ऑप्शन टू मूव 1 or 2 स्पॉट फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है। बिशप मूव्स ओनली डायगनली अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। कास्टलिंग इज अ स्पेशल मूव इन चेस टू मूव द किंग एंड द रूक साइमल्टेनियसली अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ सही बात है, चलो एबीसी सब सही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, दे आर वेदर फिनोमेना ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। साउथ वेस्ट, they are brought towards India by the westerly flow. They influence the weather of the northern India, northwestern India only. Only है ये, मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। थर्ड नहीं होना चाहिए। तो वन या सेकेंड में से कौन सा है, या दोनों? हो सकता है वन या टू। एट क्वेश्चन के होगा गलती से। नेट डोमेस्टिक के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? Value of final goods and services produced within the boundary, and this is for calculation. NDP of an economy has to be always lower than GDP, or NDP can also highlight the achievements. पता नहीं। चमलियाल मेला, हीरो भवानी मेला, अम्बुबाची। जम्मू कश्मीर में कौन सा बनाते हैं? पता नहीं। बैक्टीरिया, वायरस, फोटोग्राफी। टिटनस तो बैक्टीरिया होता है।
वन सी, वन सी, वायरस से मीजल्स, प्रोटोजुआ से लेशमीनिया, फंगस से, ठीक है मेरे ख्याल से ये। Which of the following dance is only classical dance form which has links with Muslim culture? मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। यार कथक हो सकता है क्योंकि कथक यूपी का है ना। Consider the following statements about Allahabad session 1892. वंदे मातरम was sung for the first time. ये तो नहीं पता। A citizen 35 years of age. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 35 years. Who has been advocate of any high court for 5 years. Distinguished jurist in the opinion of President of India. ये तो शायद गलत है। 1 और 3। यार ये ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, पता नहीं। ये पर एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में आया था क्वेश्चन। आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट इन अकॉर्डेंस मस्ट रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 74 का शायद पता नहीं यार, छोड़ो इसको, कंफर्म नहीं हो रहा। असूटेबल बॉय ये किसने लिखी है? पता नहीं। In May 25, Dr. Ajay Kumar was appointed as new chairman of UPSC. He replaced Rajiv Gauba. तानसेन समारोह, तानसेन समारोह यार बिहार में क्यों होगा? मध्य प्रदेश में होगा, उधर ही का है वो। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला was among the Navratans, ठीक है। देखो पूछा क्या है? करेक्ट, फोर्थ तो सही है ही, जो फोर्थ आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट तो नहीं आ सकता, तो फर्स्ट काटो, फर्स्ट काटो, ठीक है, क्योंकि बिहार में थोड़ी वो बनता है, एमपी में, ग्वालियर से तानसेन। Consider the following statements about the system of Dastak. Dastak is a permit exempting the system of justice. Industrial policy 1997. Foreign policy investment through technology transfer, promotion of khadi and village industry, D, conservation of industries. 2 और 3 तो यार सही है मेरे ख्याल से। थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वन का नहीं पता, सेकंड और थर्ड लगा देते हैं, गलत हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अटल भूजल योजना फोकसेस, करेक्ट पूछा है। Participatory groundwater management in 7 states only, or it is financial supported by the, पता नहीं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। देखो प्रधानमंत्री है कि तो सेंट्रली स्पॉन्सर तो होगी, करेक्ट में पूछा है तो टू होना चाहिए, ये गलत। टू होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड है या नहीं? थर्ड। लघु व्यापारी आर दोज ट्रेडर्स हुज एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये? नॉट एक्सीड 50 लाख, ये मेरे ख्याल से गलत है, थर्ड नहीं आना चाहिए यार। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 50 lakhs की जिसके लिए होगी उसके लिए यार स्कीम थोड़ी बनाने की जरूरत है। इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द निसार सैटेलाइट, माइक्रोवेव, रिमोट सेंसिंग, पर्पस ऑफ अर्थ रिजर्वेशन जॉइंटली बाय इसरो एंड निसार। इसरो से निसार बन जाएगा क्या? INS ऐसे हो सकता है। इसरो और नासा से बने ही तो है ये निसार। तो देखो थर्ड तो सही लग रहा है। थर्ड अगर सही है तो हाँ है, ठीक है। फर्स्ट सही है या नहीं? माइक्रोवेव, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पता नहीं इसका। सैमन कमीशन 1919 में जो है अपॉइंट किया गया था, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश नेशनल्स। सेकंड तो बिल्कुल सही है, अपॉइंटेड टू रिव्यू द प्रोविजंस। फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा, सेकंड तो सही है।
टू रिव्यू दी प्रोविजंस नहीं यार, इस चीज के लिए नहीं चाहिए। अमेरिकन प्लेयर कोको गॉफ, इनके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, छोड़ो इंग्लिश पे आते चलो। जॉन्डिस टाइम मतलब आपको जलन हो रही है किसी से, फुल कॉन्फिडेंस नहीं, प्रॉफिटेबल कंप्लीट सप्लाई, अरे लैक ऑफ ट्रस्ट, ही viewed the company's new proposal with a jaundice टाइम, हाँ तो लैक ऑफ ट्रस्ट बोलोगे, प्रॉफिटेबिलिटी ये सब तो पॉजिटिव भी थे। The unexpected discovery of a rare flower species in the dense forest dash the importance of preserving biodiversity. The unexpected discovery of rare flower species in the dense forest mm, manages, underscores, overlooks, stipulates the importance of preserving diversity। यही होगा मेरे ख्याल से। इधर पे जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना है। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सैनी 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 होना चाहिए, ठीक है। मस्ट है तो पास्ट परफेक्ट है ही नहीं, है तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। हेड होना चाहिए था। ही शुड कंप्लीटेड, अरे जब शुड लगाया तो कंप्लीटेड भी थ्री नहीं आ सकता, सिर्फ भी आना चाहिए, भी बनाना चाहिए। ही शुड कंप्लीट हर लिखा होना चाहिए था। ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द स्कूल, इस पर क्या करना है, अच्छा पॉजिटिव डिग्री बनानी है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कोई भी कंपेरेटिव वर्ड आ ही नहीं सकता, मोर है तो हटा दो। हैंडसम बॉय इन द स्कूल इज ही, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज ही इज, ये तो कंपैरिजन हो गया। इन द स्कूल, इन द स्कूल, अरे इन द स्कूल ऑफ ऑल ही इज हैंडसम, हैंडसम बॉय इन द स्कूल इज ही, ये तो गलत हो गया ना, इज हिम होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये होगा। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, देखो इज और इज है तो दी मोस्ट करके लगाओगे, मोस्ट तो अकेला आ ही नहीं सकता, दा के साथ आता है, आ मोस्ट नहीं, मोर भी नहीं, ठीक है, कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो इसको जो क्या करना है, इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। The coach advised the young athlete, the coach advised the young athlete, advised the young athlete, ठीक है, to succeed in the, that to थोड़ी आएगा, young athlete टू आएगा सीधे मेरे ख्याल से, to succeed in the competition। You must be willing है तो he, you must be willing, he must be willing, he had to be willing, he must be willing, he must be willing, he had to be willing, क्या आएगा यार इधर पे, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलो दिस है तो दिस का डेट बनना चाहिए, डेट डेट ये कटा, ठीक है। पहली बात तो ये आपका गलत है, क्या हो रहा है, हाँ, athlete that to succeed, advise the young athlete that to succeed in that competitive field he must be willing, that you must be, he must to be willing। पर समझ नहीं आ रहा है ये, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए ही हैव टू बी करके, ठीक है। या तो ए होगा या तो बी होगा, गलत हो जाएगा तो क्या ही बोले आप। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एज द सीईओ, थ्राइविंग की स्पेलिंग सही है, टेक स्टार्टअप मनीष, नेविगेटेड की सही है, डायनामिक की सही है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग गलत हो गई, कहाँ लिखा था एंटरप्रेन्योरशिप, ये लिखा है इधर, ये गलत स्पेलिंग। प्रिस्क्राइब मतलब बैन करना, फॉरबिड कर देना, ठीक है, एक ही बात है। बाकी सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव था। Mark said that he couldn't believe they had managed to finish the entire renovation project ahead of schedule and under budget, ठीक है, इसका जो है डायरेक्ट बनाना है। Mark said he couldn't believe, I cannot, won't नहीं, I cannot believe they had managed, Mark said that he couldn't believe they had managed, ठीक है, देकर we have been managed नहीं, we managed नहीं, हाँ we manage हो सकता है, यार हेड लगाया तो we managed आएगा, ठीक है। पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट बना दो, एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। The citizens expect the new bridge promised during the campaign to be completed by the construction company before the monsoon season. The citizens are expect the new bridge. The construction company is expected, नहीं, the citizens are expecting, ये नहीं है, to be completed है जो इस, ये इसका बनेगा बस,
The citizens are expecting. It is expected by the citizens. It is expected by the citizens that the new village promised during the campaign will be completed. To be completed है ना? To be completed will complete. कंपनी टू कंप्लीट है टू कंप्लीट है इन दोनों में से. The citizens expect the construction company to complete. ठीक है. The construction company expected by the citizens to complete the new bridge promised during the campaign before the monsoon. Construction company is expected to. ठीक है ये आएगा मेरे ख्याल से. एक्टिव पैसिव तो कर रहा क्वेश्चन था ये तो. A bad patch मतलब period of difficulties. ये क्या. Settlement in this vision allowed him to assert his authority further and attract disciples. ठीक है वो तो पहली स्पेलिंग सही है. ये छोड़ो 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 छोड़ो. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था उनमें जो आप बिना पैसेज पढ़े कर सकते थे इसलिए सब छोड़ दिया वरना कर देते. एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेता था. The doctor will prescribe the medication. The patient will receive the medication. The doctor will prescribe the medication will be prescribed. Will be prescribed. Prescribed. ठीक है. ODS. The synonym. ODS means was chaotic. The horrid, filthy, and chaotic kitchen was covered in greasy and was dishes, making it impossible to work in. देखो यार अनवॉश्ड नहीं हो सकता ग्रीसी नहीं हो सकता. chaotic है या तो horrid है. odious, horrid, filthy and chaotic kitchen. मे भी chaotic होगा ये चांस लेते हैं अपन. horrid भी हो सकता है. in many countries the place where leather is made. रेजर्वायर नहीं सैनिटोरियम है. स्कलरी भी नहीं टैनरी है. ठीक है. इनेट मतलब इनबॉर्न. जो एक्वायर्ड होती है इनबॉर्न है आपके में पहले से. ठीक है ये छोड़ेंगे एक सेकंड. अरे इसके पहले छोड़ो ये सब. काफी टाइम लग गया. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो. वेयर डिड डोना डोना फाइंड द बीच टॉवल्स. बीच की टॉवल्स उसे कहाँ मिली. घर के बाहर. जॉन की कार में. बीच में बैग में. डेंट उसको टॉवल ही नहीं मिली. डोना डिडंट पिक फॉर देयर पिकनिक ऑन द बीच. उसने क्या चीज नहीं ली थी. लोशन अम्ब्रेला लंच या हैट. जॉन हेट्स डोना. John hates when Donna is late. Why John is so eager to go beach as early? To meet someone, traffic will become hectic, beach becomes crowded, he don't know the proper route. ठीक है. What was Donna doing at the last moment when John was waiting for her in the car? वो last moment में क्या कर रही थी जब वो वेट कर रहा था. कार कीज ग्लासेस या बैग ढूंढ रही बैग पैक कर रही थी या टॉवल ढूंढ रही थी. मेरे ख्याल से बीच टॉवल पे ही है ये पूरा क्वेश्चन. पैसेज. Why did John laugh at Donna when she got into the car? Hat in her head. Saw the sun head in her head. She cracked a joke, forgot to wear her sunglasses, was wasting her time searching for the sunglasses. चलो ठीक है यार. पढ़ना पड़ेगा भी पूरा क्वेश्चन एक बार. Donna and her husband John go to the beach every Saturday in the summer. Today is no exception. Donna packs picnic lunch. She packs the umbrella and sun lotion. तो एक मिनट तो एक क्वेश्चन तो हो ही गया. अम्ब्रेला सन लोशन पिकनिक लंच कर लिया था. सन हैट नहीं की थी इसमें. ठीक है. She cannot find their beach towels. Donna always loses things. हम्म. Where did where did बना. ठीक है. She cannot find. Donna always loses things. The towels are not in the laundry basket or dryer. They are not in the closet either. She finally looks in her beach bag. She sees the towel folded in the bottom. Of course, the beach towels are exactly where they should be. She is almost ready. She just needs her sunglasses. She thinks that they are on the table by the door, or maybe they could also be in her purse. Donna's eyes join towards the picnic basket umbrella and
Beach bag in the car. He checks his finishing poles and equipment. He places them in the car beside the picnic basket. Daisy, their jog, jumps in the backseat. She loves the beach. John is ready to leave. Where is John? She no, he likes to arrive at the beach before the crowds. ठीक है, ये भी एक important question था. John groans and shakes his head. Donna is always late. This time she is searching for her sunglasses. Okay, अभी पहले इधर तक का देख लेते हैं क्या क्या हो जा रहा है. इसको सनग्लास ये तो नहीं पता. हाँ, वो क्यों जाता है, क्योंकि वो क्राउडेड हो जाती है इसलिए वो जाता है पहले. ठीक है. लास्ट मोमेंट वो अपने सनग्लासेस ढूंढ रही थी इसीलिए वो लेट हो रही थी. ठीक है, अभी ये और देखना पड़ेगा. She cannot find him and she knows John is waiting. She hates when she is late. She grabs her purse and looks. You are late. Donna could not find her sunglasses. John laughs at her flips. He flips down the sun visor so Donna can see herself in the window. Donna looks in the mirror and laughs too. Her sunglasses are on the top of the head. They were the whole time. It is always in the last place that you look. Donna giggles. ठीक है. She got. Why did John laugh? John saw the sun hat in her head. She cracked a joke. She forgot to wear her sunglasses. नहीं, her time for the sunglasses. जबकि वो उसके सिर पे ही लगाई थी. ठीक है. Where did Donna find the beach towels? उसके बैग में, बीच बैग में सबसे नीचे. ठीक. 38 मिनट हो गया, बहुत हो गया. ये पूरे करने हैं. ठीक है. पैच लुक्ड आउट एट द लेक. हिज ग्रैंडफादर मिस्टर बेली सेड. रुको. हाँ ठीक है. ए से स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद बी सी डी ई. ठीक है. Patch looked out at the lake. His grandfather, Mr. Bailey, always said that the lake had a certain glimmer to it after the rain. The climate was so dry as it hadn't rained for nearly 6 weeks. That day wasn't one of those. Patch's grandfather died of cancer just before Thanksgiving. Patch didn't even know Bailey was sick as his father had hidden dead Patch from dead from Patch. तो अगर A है Patch looked out at the lake, फिर that day wasn't one of those. ये तो नहीं होना चाहिए. और अगर सी होगा, the climate was so dry as it hadn't rained for nearly 6 weeks. इसके बाद डी, that day wasn't one of those. The climate was so dry as it hadn't rained for nearly 6 weeks. That day wasn't one of those. नहीं है. E, looked out. Patch's grandfather died of cancer just before Thanksgiving. C, the climate was so dry as it hadn't rained. मेरे ख्याल से यार यही आएगा, ए डी करके. ए डी, नहीं ए डी नहीं, ए बी. मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. इधर पे फॉर इंस्टेंस ये तो स्टार्ट नहीं होने वाला. दिस जेनेटिक डिस्पोजिशन नहीं. तो वन नोटेबल इशू या तो आइलैंड लाइफ इज डेट आइलैंडर्स. ठीक है. मेरे ख्याल से डी से स्टार्ट. तो डी से स्टार्ट है. डी के बाद ए आएगा बी आएगा, ये देखना है बस. आइलैंड लाइफ इज फेमसली idyllic, often characterized by stunning landscapes and a close-knit community. Yet it also comes with unique health challenges and that can be surprising to outsiders. इसके बाद ए आएगा क्या? फॉर इंस्टेंस. अच्छा. और बी में क्या है? वन नोटेबल इशू इज दैट आइलैंडर्स. Yet it also comes with unique health challenges that can be surprising. One notable issue is unique health challenges that can be surprising. One notable issue is that it, ठीक है यार, you can inhabit exhibit a significantly higher than average incidence of transpiratory. क्या है ये? This genetic disposition serves. तो ए के बाद तो सी है. बस इतने ये हिसाब किताब से मैं बस लगा के बढ़ रहा हूँ. मुझे there is an impression that the central government has not fully comprehended the dash of the economic challenges. Comprehend the seriousness. ठीक है, ways नहीं, seriousness of the economic challenges. यही आना चाहिए. ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग गया इसमें. इधर पे क्या है? 34-1, 34, 34917. तो 9 और 7. ठीक है, फिर से 349, 1 आना चाहिए, 7. फिर 34917 आना चाहिए, फिर 349 आना चाहिए. ठीक है.
हम्म। ग्लो ऐसे लिखा है, वुल्फ ऐसे लिखा है, मतलब OLOLWW। ठीक है, इधर पे क्या सीन है? एट द रेट से ये काटो, इससे ये, इससे ये, एंडर स्टार, एंडर स्टार। ये दो बचे हैं। FLOG, FLOG। एफ है अगर तो एट द रेट और हैशटैग आना चाहिए। एट द रेट और हैशटैग। एल क्या था? हाँ, एल क्या था इधर पे? ये था। इधर पे एल क्या है, कुछ अलग ही है। ये है। पता नहीं है इसमें ये सब क्या रहता है। छोड़ो। Each letter that appear between I and C in the word this, I और C के बीच में, is arranged in the alphabetical order। ठीक है, तो मतलब एन सॉरी एम और एन आर। एम ई आर, तीन चार पाँच, ठीक है, ये पांच ही है। Arranged in alphabetical order left to right। How many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is third from the left, and the one which is first, हाँ, फर्स्ट फ्रॉम द राइट एंड। 18 - 13 इस 5 -1 इस 4। ठीक है, -1 जरूर करना है ये, डिफरेंस निकालते हैं उनका। डी इज दी वाइफ ऑफ एच। तो मतलब तुम्हें ये देखना है डी जो है एच की वाइफ है, ऐसा देखना है। फर्स्ट वाला देखते हैं। डी इज द सन ऑफ ए। तो गलत हो गया ना, वो तो वाइफ होगी। डी सन कहाँ से हो जाएगा? तो सेकंड वाला, डी इज द सिस्टर ऑफ ए। ठीक है। ए इज द फादर ऑफ बी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, एंड सी इज द वाइफ ऑफ एच। नहीं, हटाओ। थर्ड वाला, ए इज डी इज द मदर ऑफ एम इज द सिस्टर ऑफ एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, और ओ इज द सन ऑफ एच। ऑब्वियस है, तभी ये हस्बैंड वाइफ होंगे। थर्ड वाला सही है। सर्कल whose center is the point of the intersection of the line this and this passes through the origin। इसमें क्या करेंगे आप पता नहीं। इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6x प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 4। माइनस माइनस और पॉजिटिव, ये इससे गया। माइनस का 7y इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव का 3 आएगा, तो ये पॉजिटिव का 7। y इज -1। अगर y जो है माइनस का 1 है तो 6x इक्वल्स टू -3, पॉजिटिव 6। x होगा पॉजिटिव 6, तो -1 -1 1। -1 ठीक है, ये वाला। व्हाट इज दिस मॉड, अच्छा, तो 163 प्लस का 4 हुआ तो 167 आया। 9 से डिवाइड किया 1 टाइम्स पे, बचा कितना 9, मतलब 7। 8 टाइम्स पे किया तो 72, रिमाइंडर बचा 5। ये देखना है, यू हैव मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस लोकेटेड इन अ डेवलपिंग एरिया। योर हाउस इज क्लोज टू एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। After a few rains, many insects have started entering your house, attracted by the lights. People in your colony have informed you that during the monsoon there is a risk of snakes and other reptiles due to the surrounding environment। अब अपन को क्या करना चाहिए? Ignore the issue? नहीं। To prevent insects, file a complaint regarding the mismanagement of the site, take preventive measures such as installing these pest control। ठीक है। To prevent insects and reptiles from freely entering, turn off all the lights। ये भी कोई रीजन नहीं हुआ ना यार, अगर काम करना है तो लाइट बंद करके थोड़ी बैठ जाएंगे। कॉज,
Many people in our locality have been complaining about contaminated water supplied by the municipal corporation this week. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? अगर ये कॉज है तो इफेक्ट क्या होना चाहिए? वाटर बॉर्न इलनेस could make a number of residents sick. बिल्कुल सही. Municipal corporation may take corrective measure to resolve the issue. ये तो assumption हो गया, इफेक्ट कहाँ से हुआ? People will choose to use packaged water instead of tap water. People will choose to use packaged water instead of tap water. यार बिल्कुल सही है थर्ड वाला तो फिर मेरे ख्याल से तीनों फॉलो करेंगे. People will choose to use packaged water instead of tap water. फिलहाल की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? नहीं है, फर्स्ट होना चाहिए, देखते हैं. 23 है. 61. इसका क्या है? 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस वन. 16 का स्क्वायर ठीक है प्लस वन. 19 का स्क्वायर 361 प्लस वन ठीक है. इधर पे ये है 3 2 5, ये है 3 2 5 और फिर से 5. ठीक है, मतलब -1 +1 ये सब कुछ हिसाब किताब चल रहा होगा. बाकी तो भी समझना है पहले. 13 में 10 जोड़ दिया. 12 में क्या 10 जोड़ा? नहीं. सी जो है 29 है, -6 है 23. 7 जो है उसमें माइनस नहीं. चलो छोड़ो इसे फिर. 6 5 में ये 2 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से. ठीक है, इन दोनों का सम जो है डिवाइड बाई 2 ये होना चाहिए. ये तो 12 है, ये ऐसा नहीं. 18 बाय ये दो नहीं. ये 20 बाय. ठीक है, तो 13 प्लस ये हो गया 24. अरे इन दोनों का डिफरेंस है 2. एक मिनट यार. ए प्लस बी किया, उसका हाफ किया तो सी आया. ए प्लस बी किया उसका हाफ किया. ए प्लस बी किया, ए प्लस बी किया उसका हाफ. ए प्लस बी किया उसका हाफ किया नहीं. ए प्लस बी ये तो 24 हो रहा है ना, उसका हाफ तो 12 होगा. 6 क्यों है? और तो कुछ है नहीं ऐसा. ए प्लस बी किया उसका हाफ किया. ए प्लस बी किया, इनका बीच का डिफरेंस. ए प्लस बी किया, इनका बीच का डिफरेंस हो सकता है. पता नहीं यार ये क्या है. हम्म 16 इंटू 4 + 1, दिस इंटू 4 + 1. हाँ. दिस इंटू 4 + 1 नहीं. 76 अरे है तो. 14 इंटू 4 + 1 नहीं. इंटू 4 + 1 नहीं. इंटू 4 + 1 ही तो है. ठीक है, तो यही लग रहा है मुझे. सी का कोई लेना देना नहीं है, इतने में हो गया. बी एन के यार के 5 बार. देखो ये दिख रहा है मुझे पहले तो मैं इधर पे क्या लिखूंगा? 7 8 20. मतलब कि 1 मिनट. हाँ, G8 20 लिखना चाहिए. अरे यार G80 लिखना चाहिए. G80 ठीक है. अब इधर क्या है? ये 3 से ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है. तो इनका सीरीज चल रही है मेरे ख्याल से. 2 BCD है, तो एल एम एन बना. 2 में 10 जोड़ा तो 12. 12 में 10 जोड़ा 22. भी बनना चाहिए यार. ठीक है. सी में 10 जोड़ा, 13 में 10 जोड़ा 23 होना चाहिए. ठीक है, चलो हो गया. +10 हो रहा था. हम्म अब अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है और माइनस का मतलब प्लस है. प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन. और डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्शन. एक सेकंड. डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्शन. प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई.
और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। हम्म। तो 13 7 इज 91, 221। ये तो ये हो गया 66, 7 8 2। माइनस का 17 7 इज 190, 7 7 इज 49। हाँ यही होता है, ये 779 है। ये 7 1 8, ये एक 32 से कितनी बार, 6 बार, कितनी बार, रुक जाओ, 2 से 59 टाइम्स, 2 से 16 बार, 16 से 3 बार 48, बचा 11 जीरो। 3 बार जा रहा है यार ये तो। हम्म। कुछ गड़बड़ हो गई होगी, फिर से देख लेंगे करके। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है एडिशन, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइड, और डिवीजन का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन। 13 × 7 इज 91, 13 1 इज 13, और ये 22 हो गया। 4 से 6 बार तो ये 66 हो गया। 7 8 और 2, 7 7 इज 49, 7 1 इज 7, ये 1 1 7 - 2, तो 0 7 1, और इसमें भी इतना माइनस किया, 168/32। ये गलती कर दी थी कुछ। 4 से 42 टाइम्स, और 4 से 8 बार, 8 से 5 पॉइंट कुछ 25। हाँ। हम्म। ये देखो, मुझे 52 से 26 का हाफ देखा, तो इसका ये ट्वाइस होना चाहिए था। अगर वो इसका ट्वाइस है तो इधर उसका ट्वाइस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है पर, है ना। 22 में माइनस का 8 हुआ, 18 हुआ। 14 × 3 + 2 4। ये तो सीधे × 2 है, नहीं है। छोड़ो यार इसे, रुको रुको, छोड़ो छोड़ो। A new employee did not report at 10 a.m. during the first week of joining the organization. The induction team forgot to mention the reporting time in the induction emails. अच्छा, तो ये रीजन था, इसीलिए क्या ए हुआ है? Did not report at during this reason the induction team forgot to mention the reporting timing in the induction emails। हो सकता है, बिल्कुल सही है। ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसको देखना है। तो 18, एक मिनट, अच्छा अच्छा, 18 + 9 माइनस का 14/7 × 8 = 3 + 6 होता है। -16 है, मतलब माइनस का है कि नहीं, 6 एक साथ, ठीक है, ये 11 आएगा, ये तो नहीं है। दूसरा, 18/9 2, प्लस का 14/7 2, माइनस का 8 इज 9। नहीं भाई। थर्ड, 2 + 2 × 8 इज 18, 8 is 16 + 2 18। ओके, टाइम कम बचा है, काफी ज्यादा कम। नंबर्स ये और साइन ये इंटरचेंज करने हैं। तो 10 तो 10 है, +2, माइनस का कुछ नहीं करना है, 4 के बदले 5, इंटू के बदले इक्वल्स टू, 3 का 3, इक्वल्स के बदले इंटू, 8 का 8 ही रहेगा, डिविजन, ये 6 आया इधर, या -3, ये इक्वल नहीं, ठीक है छोड़ो। सेकंड, डिवाइड है तो 4, इंटू के बदले इक्वल्स टू, 4 के बदले आया फिर 5, -8, इक्वल्स के बदले इंटू, 5 के बदले 4, +7। ये तो नहीं देने वाला ना। फोर्थ, थर्ड, 16 -7 डिवाइड बाय 5,
अच्छा 21। मेरे ख्याल से यार देखो फोर्थ होगा, चांस ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 में तो कोई नहीं लगा। सिली मिस्टेक हो गई हो तो कुछ कह नहीं सकते। द नंबर ऑफ इंडियंस seeking permanent jobs and residence in Canada has more than doubled last since last year, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? Immigrants and receiving society should work together to build secure, vibrant and cohesive communities. All Indians seeking permanent jobs and residence in Canada. Immigrants and receiving society should work together to build secure. ये यार कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी हुआ ये। Canada should try including immigrants in their unemployment plans to increase their labor force. Course of action in their unemployment plans to increase their labor force. इससे क्या मतलब था? मे बी वन हो सकता है कोर्स ऑफ एक्शन। इसको अभी देख लेंगे अगर टाइम मिल रहा है तो। हम्म। इधर पे कितना बड़ा है? 9 में 2 जुड़ा है। 90 में कितना जुड़ा होगा? 34। इधर पे कितना जुड़ा? 0 9 और 2। 290। इधर का पता नहीं, इधर का पता नहीं। इधर पे 2, इसमें 12। इन दोनों में क्या फर्क है? 0 में 2 जोड़ा। चलिए 552। हो सकता है 13 26। 39 52 हो सकता है। छोड़ेंगे इसे खैर। इसको भी रहने दो अभी। हाँ, सम टी आर एफ, सम ए आर एस, सम मेरे पास तो सम एफ है। ठीक है। तो क्या सम एस टी हो सकता है? नहीं, सिर्फ एफ टी हो सकता है बस। क्या सम एफ कैन बी ए? क्या सम एफ ए है? नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सम लेफ्ट और राइट ऑल एल्बो एजेस। ठीक है। सम लेफ्ट और राइट ऑल एल्बो। ऑल अबव इज बिलो, नो अहेड इज लेफ्ट। ऑल अहेड इसका रिलेशन, अबव का और अबव का रिलेशन, लेफ्ट का और लेफ्ट का रिलेशन। ठीक है। नो अबव इज लेफ्ट, नो अबव इज लेफ्ट। क्या सही है ये? हाँ सही है। ऑल राइट्स आर अप बिलो, ऑल राइट्स। देखो राइट तो सिर्फ एक ही जगह है और उसके पास ऑल नहीं है। ठीक है। सम ब्लो इज हेड, अहेड। सम ब्लो इज अहेड, अबव अबव। सम ब्लो इज अहेड, बिल्कुल सही। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो कर, थर्ड फॉलो करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ। अरे ये क्या हुआ? नो अबव इज लेफ्ट, नो अबव इज लेफ्ट। अबव और लेफ्ट में किसका रिलेशन था? किसी चीज का नहीं था। ओनली थर्ड करेगा फिर। ये मैंने कैसे किया वो मेरी वीडियो देख सकते हो स्लॉग्स की, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है मेरी स्लॉग्स की वीडियो। और क्या था? हाँ टेलीग्राम। यार बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा है, अब छोड़ देते हैं ये, ठीक है ना। मैं इस पे देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ये भी लेंदी। इसका पता नहीं क्या होना है। Ratio of milk and water in Y and Z is equal to the quantity of mixture in vessel Y is equal of the fraction of mixture in Z। ठीक है। Y है और Z है, इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें मिल्क और वाटर है। ये है 1:2, ये है 3:5। ये सॉरी सॉरी 3:5, मतलब ये टोटल है 8, ये है टोटल 3। ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो y है, जो क्वांटिटी y में है वो क्या है? 3/4 ऑफ z। ठीक है। y है 3/4 ऑफ z। हाँ। तो y अगर टोटल 3 है तो ये 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो इसका 1/4 अगर किया z का तो 2 बचा, तो 2 का यहाँ का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 बचा। तो क्या 6? गलत तो नहीं कर रहा हूँ? पर ये भी 3 है ना।
ये इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या इसका 3/4, 4 से 6, 6 into 3, क्या गड़बड़ है यार। ये 3x अपॉन में 8x, जो है 3/4 है। ये था y, ये था z। चल मैं इसको दो बार काटा। ये जो भी है 8, इसका 3/4 करो जरा। ये 6 है। ठीक है, तो इसको 8 ही रहने दो। आपस में बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और 4 हो जाएगा। हाँ, अब सही बन गया रेशियो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ, अब दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने के बाद मिल्क कितना बना, पूरा 5, और वाटर बना ये। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 5:9। ठीक है, सही हुआ। आप चलो। A drone hovers at the top of a 80-meter cliff, scanning by a nearby tower. हाँ, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ड्रोन टू द बेस ऑफ द टावर। ये एक टावर है, ये इधर पे क्लिफ होगी। ओवर ओवर एट द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई क्लिफ। ये जो है ये क्लिफ है, ये टावर है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ड्रोन टू द बेस, एंड द टॉप ऑफ द टावर इज इतना। मतलब ये 60 है अगर, तो इसको ऐसे बनाओ, तो ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये 1, और ये √3। तो ये 60 है तो ये पूरा √3, ये 1। तो इसमें ये भी √3 होगा, ये 3 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। अगर ये जो 3 की वैल्यू है, अगर वो 60 है, तो टावर कितना है? 60 × 2 120 है। चलो। It's the sum of money that amounts to this after 6 months at 12% rate at compound interest is कितना? अच्छा, आफ्टर 6 मंथ्स एट इतने परसेंट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट is कितना? When the interest is, अरे भाई मेहनत करने वाले क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन इतने परसेंट ऑफ दी, डेसिमल में आ रहा है, ये छोड़ो अभी। एबीसी है, द पेरीमीटर ऑफ एबीसी दिया है। इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइड। ये भी रहने दो अभी। पी एंड क्यू आर दी रूट्स ऑफ दिस। ठीक है। देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, 26। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a, तो 165 हुआ। p जो है वो q से बड़ा है। ठीक है। हाउ मैनी, पहली बात तो 165 कैसे बनेगा? 5 से 33 टाइम्स, और 15 × 11 टाइम्स। 15 × 11 जोड़ दिया तो ये 15, ये 11। ठीक है। हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 500 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय बोथ p प्लस q? p प्लस q कितना है? 26 है। p माइनस q कितना है? 4 है। तो जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, 26 से होने वाले कितने हैं? ये तो थोड़ा सा लेंदी सा है क्वेश्चन। 26 × 2 कर दिया, 20 कर दिया, तो 520 माइनस 19, 19 टाइम्स पे लेके रहने दो इसे। अच्छा, टाइम खपत हो जाएगी। कोसेक 4 माइनस कॉट 4 माइनस 2। अगर मैं थीटा को 45 रखूँ तो 3√2, 3/1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1/0 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है यार, ये देखें करके या नहीं, रहने दो इसे। हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज इतना, एंड इट्स रेडियस इज इतने मीटर शॉर्टर देन इट्स हाइट। देखो, हाइट है, सिलेंडर है, रेडियस जो है वो इससे शॉर्टर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ थ्री हेमिस्फेयर्स ऑफ रेडियस दिस आर रिमूव्ड, थ्री हेमिस्फेयर्स of radius these are removed from each base of the cylinder, थ्री कैसे हटा रहे हैं? Then what will be the total surface area of the remaining solid? यार, थ्री कैसे हटा ले रहे हैं? दो बेस हैं तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं हो गया आज। इसको दूसरे तरीके से लिखो, 1 + tan² / 1 - tan² = 2/1। इस पे वो लगा दो, क्या बोलते हैं, सी एंड डी। तो 1 a/b हो जाएगा। 1/tan² = इन दोनों का सम।
वन इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। टेन स्क्वायर क्या होगा? वन अपॉन में रूट थ्री, मतलब थीटा जो है, मतलब ए जो है वो क्या है, वन अपॉन रूट थ्री, मतलब ए 30 आया। तो 2 इंटू 30 मतलब कि 60। अरे, 2 इंटू 30 मतलब कि 2/√3 अपॉन वन माइनस का 1/3, मतलब कि ये 2/3। टू से टू कटा, 3/3 मतलब कि √3 आना चाहिए। और ये नेगेटिव होगा क्या? अच्छा, ये इस पे लाई कर रहा है ना, इसीलिए नेगेटिव भी देगा। एक सेकेंड। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वेट की बात कर रहा है, लाइटर वेट, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इन्वेस्टमेंट रेशियो का यूज करो, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशियो। यूज इज अ फॉल्टी वेट स्केलिंग इतना, अर्निंग 80% प्रॉफिट इंस्टेड, ठीक है। तो 10 पे जो है वो 13 का प्रॉफिट कमा रहा है। करेक्ट वेट फॉर किलोग्राम, मतलब रिटर्न तो देखो पूरे इतने का ले रहा है, और पता नहीं कितना एक्स ग्राम यूज कर रहा है। ही यूजेज द लाइटर वेट। व्हाट इज द वेट, व्हाट वेट इज द ट्रेडर यूजिंग फॉर 1 किलोग्राम? एक, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे करना है। तो एक्स की वैल्यू इधर से आएगी 13 से क्या, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स नहीं होनी चाहिए। ये तो फालतू की गलत बात हो रही है यार। 1000 पे 13 का हिसाब बना रहा है, ये इधर था। 7 टाइम्स में 91 नहीं होगा। छोड़ो, पता नहीं क्या करता है। If mean and coefficient of variation of data are these, coefficient of variation, coefficient of variation क्या होता है? ये जो है ये क्या होता है? वेरिएशन अपॉन में मीन, ठीक है। इंटू 100 होता है क्या? हाँ, इंटू 100 होता है शायद। तो वी क्या आएगा? 827, 28 बाई ये 28.8, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। हाँ, तो मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन होता होगा वेरिएंस में, यही होगा यार मेरे ख्याल से आंसर तो। हाँ हाँ हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता था स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। Monique travels at 80 kilometer some distance by train and rest by bus. Monique takes 7 hours if she travels 80 किलोमीटर by train and rest by bus, ठीक है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेन है और बस है। ट्रेन से अगर वो 600 गई, मतलब कि 360 वो बस से गई, तो उसको टोटल टाइम लग गया 7, ठीक। शी टेक्स 7 hours और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, मतलब 20 मतलब 1/3, ठीक है, आवर्स में। व्हेन शी टेक्स 560 बाय बस, अच्छा, 560 बाय बस मतलब कि आपके 400 उसने ऐसे कर लिए थे। एंड रेस्ट बाय ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का पता करना है, अच्छा। तो इसको ऐसे में जाओ, ये इधर में +2 हो रहा है, इधर पे -2 हो रहा है, इधर पे क्या हो रहा है, माइनस का 1/3, ठीक है। तो मुझे कितना कम कराना है अभी? अगर इसको मैं बोल दूं तो ये 100 बोल दो, 100 बोल दो। एक सेकंड, इसको क्या बोले? 20 मिनट्स है ना ये। यार एक सेकंड, चलो। ये 200 200 और 1/3 था ना, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने 2 का डिवाइड किया ना, तो इसको 1/3 कर दो, ठीक है। हम्म। अब मुझे क्या करना है? 100 हो गया ना ये, तो 3.6 का मल्टीप्लाई करना है बस, 3.6 का, है कि नहीं? हाँ। अगर मैंने इसका 3.6 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, तो ये ट्रेन से 960 जा रहा है, ट्रेन की स्पीड है। और इधर पे कितना माइनस होगा साथ में? 3.6, 3.6/6, 6/10, 7 - 6/10 हो रहा है, 70 - 6, 70 - 6 क्या होता है? 64/10, ठीक है। 32 से 2 बार, 32 से 30 बार, 2 से 15 बार। ट्रेन की स्पीड 150 आ गई, चलो, ठीक है। ये जो भी मेथड बोलते थे इसे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर अच्छा मेथड है ये भी। एबीसी जो है इन्वेस्ट करना है, विड्रॉ भी विड्रॉ, वही बहुत।
दिमाग लगाने वाली चीज जाएगी। ये देख लेते ये देख लेते हैं। 3x डिवाइड कर दो x का इधर पे, 3x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 आएगा, तो इसका ये क्या आएगा? एक मिनट, इधर पे स्क्वायर का नहीं, इधर पे x का डिवाइड करो, तो ये क्यूब बन गया, तो ये भी क्यूब बन गया, और इधर पे भी x का डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो नीचे तो आपका देखो 5 आना है, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा आपका के क्यूब माइनस 3 के। अब 5 का डिवीजन कर दो यहाँ से, मतलब 25 माइनस 3। ठीक है, यही बनेगा ना यार। एक सेकंड, इस सेकंड गलत कर दिया। 25 माइनस 3 के इंटू ए इंटू बी, जो कि है 3, और तो 9 इंटू 3 45। तो 25 में से 9 माइनस होगा, 5 और 4 16 बचेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं आता तो ऐसा नोट कर लेना, वो सही सही है वो तरीका जो करा मैंने। The average weight of 108% in an organization is where 4/9 of the total numbers of persons are women and rest are men। मतलब कि 9 है टोटल लोग, और 4 जो है वुमेन है, मतलब रेस्ट जो है 5 वो है मेन। ठीक है, इन लोगों का जो टोटल वेट है वो है 57.5 kgs। ठीक है, द रेशियो ऑफ एवरेज वेट ऑफ मैन टू डेट ऑफ वुमेन इज 41x, और इधर आएगा 35x। ठीक है, 4 का इससे मल्टीप्लाई, 9 का 9 5 इज 45, 9 into 7 is 63 plus 4 is 67, 9 5 is 45 plus 6, 45 plus 6 is 51। ठीक है, 4 1 is 4, 4 is 16, x plus का 5 5 7, अरे 5 5 25 3 15 2 17। ठीक है, 5 और ये जोड़ा, ये तो हुआ 33 x। ठीक है, तो 517.5 में अपॉन 339, तो ये है x की वैल्यू। और क्या पूछ रहा है? द एवरेज वेट ऑफ द मैन। एवरेज वेट ऑफ द मैन क्या है? 35x है, तो इधर पे 35 का भी मल्टीप्लाई करो, अब ये आएगा एवरेज वेट। ठीक है, 3 से 113 टाइम्स, इसको इधर पहुंचा दो। 3 से 17 टाइम्स और 25 टाइम्स। ठीक है, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 से 4 बचा। 133 से काट रहा है क्या? 133, अगर चलो 133 मान लिया, तो और 6 माइनस ये 59, 5 5 टाइम्स पे 55 5 मान लिया। अगर 5 टाइम्स पे लिया, 15 इंटू 7, इससे 5 बार 2 हो जाएगा 15, 7.5 करके कुछ। छोड़ो यार, ये पता नहीं क्या गड़बड़ है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ सी टाइप आइटम सोल्ड फ्रॉम ऑल द स्टोर्स? ए प्लस बी है ये, ए टू सी है ये, बी टू सी है ये। अच्छा, ए प्लस बी है। अरे भाई, मैंने देख क्या इसको? ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, लार्जर टेंजेंट। टी जो है वो ये है, T/3 देखना। ठीक है, 15 x 16/3 ऑफ में है, हाफ ऑफ 12 is 6, डिवीजन का साइन, 6 2 8 है 3, ऑफ का पहले होगा मल्टीप्लाई, 4 - 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, इसका डिवीजन होगा तो यार देखो, ऑफ तो हो गया ना कैलकुलेट, तो अब ये बनेगा 10 × 3/8। ठीक है, 3 ने 3 को काटा, 8 ने इसको 2 बार काटा, और अगर ये इधर होगा तो 2 2 3। ठीक है, ओह, Ravi, Varun and Vikas have worked together on an assignment for 80 days. Varun and Vikas are paid 80 rupees for their work. The efficiency ratio of Ravi, Varun and Vikas are these. Okay. Find the daily wages of Ravi if they get paid as their efficiency. ठीक है, विकास और वरुण आर पेड दिस फॉर। ठीक है, मतलब 252/200, विकास और वरुण डिवाइड बाय 14 इंटू रवि की बता रहा है, पूछ रहा है ना, 7 से 2 बार, 2 से 14 6 बार। गलत हो गया कुछ?
एक सेकंड यार, इसका अगर मान लो 45 से डिवाइड भी करना है। 5 से 9 बार, 5 से 5 जीरो, 4 जीरो बार, 9 से 4 बार, मतलब 4 बार नहीं, सॉरी 5 बार 45। 5 में से 6 बार 0 बार, दो इसको काटेगा कितनी बार पे, 28 टाइम्स पे। हाँ सही है, चलो। 45 का भी डिवाइड करना था उसमें, ये इम्पोर्टेंट था। खत्म, हटाओ। 90 मार्क्स, वाह। अगर यार यही चलता रहा तो क्या ही कह सकते हैं। बहुत ही घटिया मॉक बनने लगे हैं अब तो। ये देखो, अटेम्प्ट कितने कम है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, रीजनिंग काफी हद तक कठिन आई थी। क्यों? क्योंकि यार 6 तो अनअटेम्प्टेड हैं, और ऊपर से 19 मिनट लग गए हैं 19 क्वेश्चन करने में। उसमें भी 6 अनअटेम्प्टेड रह गए और 4 गलत हो गए। तो 28 मार्क्स, इसके मार्क्स बेकार आए, ये सही नहीं है। जीएस में तो चलो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये देखो, 16.5 मिनट में 8 ही क्वेश्चन होगा, मतलब 2 मिनट का एक क्वेश्चन लग गया। क्योंकि थे क्वेश्चन ऐसे ही लग रहे थे, मुझे तो देखो ऐसे ही लगा। हो सकता है किसी के 20 22 25 भी आ गए हों, तो उसमें उसने बहुत बढ़िया किया है। 25 से ज्यादा लाने वाला पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है ऐसा। बहुत अच्छा पढ़ रहा है अगर ऐसा है किसी के साथ। तो यार देखो, इंग्लिश में तो 14 मिनट लगे। काफी ज्यादा टाइम टेकन थी इंग्लिश, उसमें भी ऑलमोस्ट 10 में से लग गए। टाइम बहुत कम बचा था मैथ्स के लिए तो, इसलिए मैं तो पैनिक कर रहा था, ये तो बात क्लियर है। तो इसमें अगर कोई बंदा 35, मतलब +7 इसमें, और +10 इधर, तो 17 मार्क्स ये। और +10 इसमें भी मान लो तो 27 मार्क्स ये। इसमें तो क्या ही बोलेंगे, ठीक थी। तो अगर इसमें 27, मतलब 117 अगर आप लाए हो ना, काफी अच्छा किया, मैं तो ये कहूंगा, मेरा ओपिनियन ये है। इसमें 117 बिल्कुल अच्छे मार्क्स हैं। अब उसमें चाहे परसेंटाइल कुछ भी आ रहा हो 117 में, शायद मेरे ख्याल से 60 70 आ जाएगा। 70 80 के बीच में आ सकता है, क्या पता। पर काफी अच्छा होगा उस बंदे का। और अच्छा, एक चीज देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये इतना कठिन था पेपर, इतना अच्छे लेवल का था, कि हमारे जो फेक टॉपर्स के इधर पे जो आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता किसी कोई बंदा 150 प्लस लाता है। और इस मॉक में तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं किसी के भी 150 प्लस, ठीक है, इतना मैं आपको बता दूं। तो जो टॉपर्स के यहाँ पे तुम देखते हो ना, 200 पे 200, आज वो नहीं दिख रहा है ना। तो उनको भी चीटिंग करने में भी दिक्कत हो गई है, तो आप समझ सकते हो ये चीज। काफी ज्यादा अच्छे लेवल का पेपर था। जैसा कि इसमें जो सेकंड वाला था, कहाँ गया, जो सेकंड डेडिकेटिव मॉक था, ये बहुत ज्यादा कठिन था। इसमें हो सकता है किसी के अच्छे आए हो, जीएस बीएस से आ गए होंगे यार, देखो मेरे तो 6 मार्क्स है क्योंकि जीएस में है ना। पर जो आज का मॉक था वो एग्जैक्टली इसी के मॉक बराबर है, बस थोड़ा सा ठीक कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि मैं उसको आज एटलीस्ट इधर पे 13 तो वाला आया हूँ। सेकंड वाले में तो 3 आए थे, जबकि इतना गंदा कभी नहीं जाता है। सेकंड और 10th मॉक, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि सेकंड और जो 10th मॉक है ऑलिव बोर्ड पे, ये तो नहीं आने वाला एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा कठिन कर रहे हो आप यार, बहुत ज्यादा कठिन। मतलब स्टेनो के पेपर में कठिन पेपर आ रहा है, क्योंकि वो वनडे एग्जाम भी तो है, कोई मेंस थोड़ी होना है उसका, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। पर स्टेनो में तो हमेशा ही पैसे जाता है, बाकी सारी चीजें भी कठिन रहती हैं। अब आप कह दो कि सीजीएल में भी ये आ जाए, तो कह ही नहीं सकते हैं, बस अब बात तो यही हो गई है। देखो, जब से एडिकिटी आई है, क्या पता ये इतने बड़े बेवकूफ हैं कि सच में इतना लेंदी पेपर बना दें, अगर इन्हें बनाने का मन हुआ तो। और फिर नॉर्मलाइजेशन देंगे फिर वो उस पे। ठीक है, खैर मैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होता, अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहले तो मेरा मूड शॉर्ट हो जाता था ये सारी चीजें देख के, कि 74 आ गए, 115, 110, 120। अब कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अपना खुद का अच्छे से पढ़ो बैठ करके, है ना। इतनी कठिन इंग्लिश थी तब भी 76 परसेंटाइल है। इसके परसेंटाइल पे बिल्कुल ध्यान मत दो, अगर आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है तो टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओ केवल। लेकिन ऐसे ऐसे कठिन मॉक्स भी लगाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, जैसे मुझे सिर्फ 16 साढ़े 16 मिनट ही मिले हैं मैथ्स में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यार। अगर गलती से भी एग्जाम में ऐसा पेपर आ गया, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट आप होप नहीं हारो, है ना। क्योंकि देखो, आपने देखा कि मैं 25th क्वेश्चन पे पहुंच गया था स्किप कर करके, और सिर्फ करे क्वेश्चन 8 हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन काफी लेंदी थे यार। था ही नहीं है, मतलब इसका तो शायद मैं
मैथ्स का तो एनालिसिस में कहीं नहीं करने वाला। जो मेरे से गलत हुए हैं मैं सिर्फ इसके वही एनालिसिस करूंगा, वरना तो मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ जो मेरे सही हुए हैं, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगा है ना। सारी चीजें एनालाइज करता हूँ, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला। या देखता हूँ, अभी तो फिलहाल मन नहीं है एकदम। जब आपको पता है कि इतना ज्यादा इररेलेवेंट है तो कैसे मन हो जाएगा हाल एनालिसिस एनालिसिस करने का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी के भी इस मॉक में बेकार मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप 100 प्लस ला रहे हो तो खुश रहना है यार। काफी काफी ज्यादा अच्छा मॉक था ये, ठीक है। चलो, जो भी है, आप प्लीज जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो प्लीज कमेंट करना, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है कि बाकी लोगों के भी कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ, पर अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि चलो मैं कम गधा हूँ, बाकी लोग भी मेरे साथ गधे हैं, उनके भी मार्क्स खराब आ रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर। अपन सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में तो, खैर, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये मॉक सब इसलिए लगाता हूँ एसएससी के कि बाकी सारे एग्जाम्स में जब अपन बैठते हैं, जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी वगैरह में, तो मुझे काफी इजी लगा उसका मैथ्स रीजनिंग। काफी इजी नहीं, पर कंपैरेटिवली इजी लगा मैथ्स रीजनिंग इसके कंपैरिजन में, एसएससी के कंपैरिजन में। ठीक है, मिलते हैं कल फोर्थ या फिफ्थ मॉक के साथ। या एक सेकंड, कल सैटरडे है ना। हाँ, तो कल अपन लाइव मॉक के साथ मिलते हैं, ये जो अभी इसका लाइव मॉक चल रहा है, ये वाला। ठीक है, 31 अगस्त वाला, ये लगाएंगे कल अपन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो। 90% जनता जो देखती है मेरे मॉक्स, काफी घंटे तक देखते हैं, मतलब लोग अच्छे से देखते हैं। अगर आपको वैल्यू मिल रही है और अगर आप इतना देख रहे हो, है ना, डेटा बताता है, तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो यार, शेयर किया करो, है ना। कुछ मैं इससे अर्न तो कर नहीं रहा हूँ, तो जो भी आपको वैल्यू मिलती है तो आप मुझे इसी तरीके से दिखा सकते हो, अप्रिशिएट करके, बस, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड कल मिलते हैं अपन लाइव मॉक के साथ। बाय।